अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान फैज़ हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इमरान फैज़ ऑफिशियल के नाम से। दोस्तों, ज़िंदगी में जिस्मानी कमज़ोरी या बीमारी कोई रुकावट नहीं होती। असल ताकत दिमाग और सोच की ताकत होती है। आज हम चार अजीम इंसानों की, चार उन बड़े लोगों की कहानियाँ डिस्कस करेंगे जिन्होंने दुनिया को ये दिखाया कि अगर माइंडसेट मज़बूत हो तो जिस्मानी कमज़ोरी कभी भी आपको कोई भी काम करने से नहीं रोक सकती। अच्छा, ये चार हीरोज़ हैं दोस्तों। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो बड़ी ही एक अजीम पर्सनालिटी स्टेफ़न हॉकिंग को डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि ये साइंस के बहुत ही बड़े इंसान रहे हैं और इन्होंने साइंस में बड़ी बेहतरीन खिदमत सरअंजाम दी हुई है। स्टेफ़न हॉकिंग को जब ये पता चला कि वो किसी ख़तरनाक बीमारी ने उन्हें मफलूज कर दिया है, डॉक्टर्स ने कहा कि ये ALC नामी एक बीमारी है जिसमें चंद साल से ज़्यादा ये ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। वो चल नहीं सकते थे, वो बोल नहीं सकते थे, जिस्म का ज़्यादातर हिस्सा मफलूज था। फिर भी इन्होंने अपने दिमाग की ताकत से दुनिया को हैरान कर दिया। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम एक ऐसी बुक उन्हें साइंसी तौर पे दुनिया का लेजेंड बना दिया। दोस्तों, दिमाग की जो ताकत है वो जिस्म की बीमारी पर बहुत हावी है। जो दिमागी तौर पे स्ट्रांग होते हैं वो कभी भी पीछे नहीं रह सकते। इसकी दूसरी मिसाल प्रेम आनंद जी महाराज, ही इज़ इंडियन। आपने देखा होगा कि वो इंडियन स्कॉलर भी हैं। दोस्तों, इनके दोनों गुर्दे पिछले गालबन 15 साल से इनके गुर्दे काम करना छोड़ गए हुए हैं। मेडिकल साइंस ये कहती है कि ऐसे मरीज़ ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रह सकते, लेकिन वो आज भी ज़िंदा हैं, लोगों से मिलते हैं। इवन सो कि वो दोस्तों को, लोगों को, इंसानों को वहाँ पे होप देते हैं, उन्हें बताते हैं लाइफ क्या है। दोस्तों, ये सिर्फ एक माइंडसेट की गेम है। ये एक मेंटली आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं, रूहानी तौर पर आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं। और जो रूहानियत होती है ऑब्वियसली वो आपको, आपके जिस्म को, आपके माइंड को ताकत देती है, तवानाई देती है, जो साइंस की हद से भी बाहर होती है। ईमान और हौसला जिस्मानी बीमारी को भी शिकस्त देता है। दोस्तों, तीसरा करैक्टर आपने अक्सर मूवीज़ में देखा होगा, ब्रूस ली को। आपको पता है ये मार्शल आर्ट्स में बहुत एक्सपर्ट थे, क्योंकि उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर था वो एक खूबसूरत इंसान थे। तो ज़ाहिर है मूवीज़ में भी वो बहुत हीरो आते रहे, लेकिन बड़े कम दोस्तों को इस हकीकत का पता है कि जो उनकी आई साइट थी वो -10 थी। मतलब वो ज़्यादा अच्छे तरीके से देख नहीं सकते थे, विदाउट ग्लासेस वो बिल्कुल भी देख नहीं सकते थे। लेकिन आपको पता है कि मार्शल आर्ट में रिफ्लेक्सेस और नज़र ही सब कुछ होते हैं, लेकिन ब्रूस ली ने अपनी नज़र की कमज़ोरी को अपने माइंड ट्रेनिंग और विजुअलाइजेशन टेक्निक से कंपनसेट किया। उनकी स्पीड और उनका फोकस दुनिया के लिए मिसाल बन गए। दोस्तों, कभी भी जिस्मानी कमज़ोरी को आप रुकावट नहीं बना सकते। असल ताकत आपका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है। दोस्तों, एक जो सबसे बड़ा करैक्टर और बड़ा ही हैरान कर देने वाला करैक्टर, निक विचिच जब पैदा हुए तो ये बग़ैर हाथ और बग़ैर पाँव के पैदा हुए। लेकिन जब वहाँ पे ये स्कूल जाते थे तो ऑब्वियसली एक डिप्रेशन होता था। बचपन में बच्चे उन्हें बुली भी करते थे, लेकिन उन्होंने मोटिवेशन नहीं हारी और वो डिटरमिन्ड होके लगे रहे। और आज आपने देखा कि वो दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर बने हुए हैं और वो बेतहाशा इवेंट्स में, बेतहाशा ऑर्गेनाइजेशंस में जाके और बहुत बड़े बड़े स्टेज को हैंडल करते हैं और वो अपनी स्पीच देते हैं। निक विचिच का एक बड़ा फेमस कॉल है कि इफ़ यू कांट गेट मिरेकल्स बिकम वन। जिस्मानी कमज़ोरी मैटर ही नहीं करती अगर आपका दिल और आपका दिमाग स्ट्रांग है। दोस्तों, हमारी बॉडी में एक ग्लैंड होता है जिसको हम थाइमस ग्लैंड कहते हैं। ये ग्लैंड हमारी इम्यूनिटी यानी बीमारियों से लड़ने की ताकत को कंट्रोल करता है। जब हम नेगेटिव सोचते हैं, जब हम डर, गुस्सा, हसद, नाउमीदी
में होते हैं तो ये थाइमस ग्लैंड सिकुड़ जाता है। और जब हम पॉजिटिव सोचते हैं, जब हम पुरुमीद होते हैं, जब हम अल्लाह का शुक्र करते हैं, मेहनत और हौसला करते हैं, तो यही जो ग्लैंड होता है ये पॉजिटिव हार्मोन्स को रिलीज़ करता है जो हमारी बॉडी को हील करते हैं। यानी दिमागी दबाव जिस्म को बीमार करता है, और जैसे ही हमारी पॉजिटिव थॉट्स हमारी बॉडी में होते हैं तो ऑब्वियसली यही जो ग्लैंड है ये उसको हील करता है और हमारी बॉडी में एक ताकत लेके आता है। इसलिए कहा जाता है कि माइंड ओवर बॉडी। ज़िंदगी का दोस्तों जो बड़ा सबक है वो हम स्टीफन हॉकिंग, प्रेम नंदन जी महाराज, ब्रूस ली, निक वोकेक, यानी ये सब ऐसे करैक्टर हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में अपनी जिस्मानी कमज़ोरी को बिल्कुल पीछे कर दिया और मेंटली इतने स्ट्रांग लोग बने कि ये सारे हमारे लिए आज ज़िंदा मिसालें हैं। इसलिए दोस्तों बीमारी या कमज़ोरी कभी भी रुकावट नहीं होती। असल रुकावट हमारा दिमाग की हार है। जब हम हार जाते हैं दिमागी तौर पे, सोच इंसान को हमेशा कमज़ोर करती है। दोस्तों जो नेगेटिव सोच है वो इंसान को हमेशा कमज़ोर करती है, और जो पॉजिटिव सोच होती है वो इंसान के जिस्म को हमेशा हील करती है और उसको पॉजिटिव रखती है। थैंक यू।